अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार तिब खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इमरान खान साहब पर जो मुख्तलिफ केस बनाए गए और ख़ास तौर पर जो तोशाखाना का केस बनाया गया और तेज़ी के साथ जिस तेज़ी के साथ वो केस चल रहा है, उस हवाले से बात करने के लिए जो इस वक्त लीगल टीम के वकील हैं खान साहब के, चौधरी खालिद यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम सच की तलाश को इतना कीमती वक्त देने का। सर ये बताइएगा कि क्या वजह है इतनी तेजी के साथ जो है माहिर दिलावर साहब जो केस को आगे लेकर चल रहे हैं, और इतनी तेजी रही तो जी तो फैसला जल्द आ जाएगा खान साहब के खिलाफ भी लगता हुआ कि फैसला छुट्टियों में भी वो जल्दी मिलेगा। देखें, बुनियादी तौर पे इस वक्त जो ट्रायल जज हैं जनाब हुमायूं दिलावर साहब, वो इमरान खान की केस में और इमरान खान की निस्बत इंतहाई जानिबदार साबित हो चुके हैं। ना सिर्फ ये सिर्फ इल्ज़ाम ही नहीं है, बल्कि वो उन्होंने अपने कंडक्ट से, अपने अदालती फैसलों से और जो उनका रवैया रहा है उससे ये उन्होंने मुकम्मल तौर पे साबित किया है कि वो इस केस में मुकम्मल तौर पे जानिबदार हैं और एक फरीक कर हैसियत अख्तियार कर चुके हैं। और इस हवाले से हमने उनको भी गुजारिश की थी कि आप केस से जो है वो ट्रांसफ़र करें, और इस हवाले से हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी पटिशन मूव की थी कि केस इनसे ट्रांसफ़र किया जाए। और जिस तरह जितनी स्पीड से ये केस चला रहे हैं, और मेरे ख्याल से ऐसी एग्जाम्पल पूरे पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी केस के अंदर मौजूद नहीं है कि एक केस के अंदर, एक क्रिमिनल केस के अंदर या एक आम ऑर्डनरी केस भी हो, बगैर डायरेक्शन के, बगैर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी डायरेक्शन के, ऑर्डर के, हुक्म के डे टू डे हेयरिंग पे रखी जाए। और अमूमी तौर पे अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से अगर डायरेक्शन हो भी, तब भी जो केस है उसको 1 या 2 दिन के वक्फे से उसकी हियरिंग की जाती है। लेकिन यहाँ ये सूरत हाल है कि केस के बहुत सारे जो मेरिट हैं केस के, अभी हमने उसको हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम गए हुए हैं, लेकिन जो ट्रायल कोर्ट के अंदर हुमायूं दिलावर साहब हैं, उन्होंने पूरी स्पीड से इस केस को चलाया जा रहा है। जो अदालती रवायात हैं उनका कत्ल किया जा रहा है, जो कानून है, जो ज़ाब्ता है, जो तरीकाकार है, उसको मुकम्मल तौर पे वायलेट किया जा चुका है। खान साहब क्या वजह फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से खान साहब को कोई इस तरह का रिलीफ नहीं मिल रहा, या उनको रोका नहीं जा रहा सेशन कोर्ट को कि वो इसको रोके या जज साहब को तब्दील करें? क्योंकि फेसबुक आईडी पर भी वकला की या आप लोगों को इतराज़ था उनकी आईडी पर जो पोस्टिंग थी, उससे पहले ही आप लोगों ने ये इस्तदाद कि जज साहब को तब्दील किया जाए जो तोशाखाना की इंक्वायरी कर। देखें, जहाँ तक का देखें, जो इनकी फेसबुक पोस्ट थी, जो इनका फेसबुक अकाउंट था, वहाँ इनकी बहुत सारी पोस्टें ऐसी थी जिनमें उन्होंने इंतहाई तज़हीक आमेज़ अंदाज से, इंतहाई तजलील आमेज़ अंदाज से एक सियासी रहनुमा के ख़िलाफ़ उन्होंने पोस्टें की हुई थी। उनका माइंड ये आज का नहीं, 10 साल पहले से उनके दिल के अंदर, उनके ज़हन के अंदर एक बुग़्ज़ था, एक तहस्सुब पहले से पाया जा रहा था। और अब वो जब बतौर जुडिशल ऑफिसर आए तो इनको चाहिए था, ये अखलाकी और अदालती उनका फ़र्ज था कि वो इस केस से दस्तबरदार हो जाते, लेकिन बजाय दस्तबरदार होने के इन्होंने केस को जबरन उसको चलाने की कोशिश की है। फ़र्द जुर्म जो है आयद की ऐसी आयद की गई, हमें मालूम ही नहीं है कि फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। वो तो जब ऑर्डर हमने फाइल देखा तब पता चला कि फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। उसमें ये कहा गया था जी, पढ़ के सुनाया गया, लेकिन हमें कहीं से भी पढ़ के वो फ़र्द जुर्म नहीं सुनाई गई। सब बताया जा रहा है और खबरें जा रही है और हमारे भी मुसद्दका ज़राए इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की न सिर्फ सजा हो सकती है बल्कि उनकी नाअहली तो कंफर्म है। और ये चंद दिनों के अंदर देखें, कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेती तो लीगल टीम की क्या तैयारी मुकम्मल है इस हवाले से? देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर या कोई भी सिविलाइज्ड मुल्क हो, उसके अंदर एक जुडिशल सिस्टम होता है, एक जुडिशल हायरार्की होती है ऊपर से नीचे तक। ट्रायल कोर्ट होती है, उसके ऊपर फिर अपीलेट कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है। ये एक हायरार्की होती है अदालतों की। अब जिस तरह आपने ये आपके ज़राए ने भी तस्दीक किया और हम अदालत के अंदर रोज़ खड़े होते हैं और हम ये चीज़ देख रहे होते हैं, उनका जिस तरह तासुब है और जिस तरह वो तासुब करते हैं और जो उनका रवैया है, उससे बिल्कुल वाज़ेह है कि फ़ैसला ऑलरेडी उन्होंने तैयार कर रखा है कि उन्होंने नायल भी करना है या सज़ा भी सुनानी है। एक ऐसे केस में जिसमें ना हमें सुना गया, ना हमें सफाई का मौका दिया गया, ना हमारे गवाह को कहीं भी उनको पेश होने का वक्त दिया गया है। तो हमारी देखें, अब ट्रायल कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट है, तो यही एक निज़ाम है। एक सिविलाइज्ड शहरी की हैसियत से, एक रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हुए, अदालती निज़ाम पे यकीन रखते हुए हमने
बार बार हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा है, बार बार हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा है, और हम अवाम के सामने हैं। हमारा जो 1 साल से कंडक्ट है वो अवाम के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है कि हमने अदालतों को मलाइन करने के बजाय, अदालतों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करने के बजाय, धमकियाँ देने के बजाय हमने हमेशा एक जो लीगल तरीक़ाकार है उसको अख्तियार किया है। खालिद चौधरी साहब, आपका क्या टाइम जो बहुत कीमती है, ये फरमा दीजिएगा कि हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में मैं खुद भी वहाँ कवरेज करता रहा हूँ, ग्राउंड में हम मौजूद भी रहे हैं। ये मशीर वज़ीर आज़म साहब के वहाँ क्या करने जाते हैं? जब भी खान साहब आते हैं तो अता साहब जो है वहाँ मौजूद होते हैं। कोशिश उनकी यही, कभी वो नाराबाजी वगैरह, और एक दिन तो वो अदालत के अंदर ही चले गए थे, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, इससे आप जो इस केस के अंदर किसकी दिलचस्पी है, कौन क्या करवाना चाह रहा है, क्या बुनियादी मकसद है, वो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मुस्लिम लीग नून का, हुकूमत का एक अहम शख्स जो है वो बार बार उस केस को ऑब्जर्व करने, वहाँ प्रोसीडिंग देखने जाता है। हालांकि वो सरकारी ओहदे के अंदर है, उसका वहाँ जाना बनता ही नहीं है। अगर वो आम आदमी की हैसियत से जाए तो फिर तो बात समझ में आती है, लेकिन एक सरकारी ओहदेदार होने की हैसियत से जब वो बार बार वहाँ जा रहे हैं, जाके उलटबाजी करते हैं, नारेबाजी करते हैं, इंतहाई गलीज कलिमात का वहाँ इजहार करते हैं, तो ये इससे एक बिल्कुल वाज़ेह है कि इन फैसले के पीछे, इस तोशाखाना केस के पीछे नून लीग है, लंदन वाले हैं और रायवंड वाले बैठे हुए हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है कि इस केस के अंदर जो मेरिट है, मेरिट से हट के और कानून और ज़ाब्ते से हट के इमरान खान को सजा दिलवाई जाए। खालिद यूसुफ चौधरी साहब, ये भी फरमा दीजिएगा कि हमने देखा है कि खान साहब कोई भी घबराए हुए नहीं है, कोई इनको डर नहीं है। वो उन्होंने खुद अपनी मुख्तलिफ तकरीर में भी ये कह चुके हैं, ये लोग मुझे नैल भी करना चाहते हैं, गिरफ्तार भी करना चाहते हैं, मैं हर तरह से तैयार हूँ, लेकिन पीटीआई इलेक्शन जीतेगी। आप क्या समझते हैं, खान साहब की रैली और गिरफ्तारी के बाद क्या पीटीआई पर अगर पाबंदी लगाई जाती है तो फिर क्या ऑप्शन रहेगा पीटीआई को इलेक्शन में? मतलब कि उनका तो पूरा प्लान है कि ये पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा भी न ले। अगर बुनियादी तौर पे आप बुनियादी एक असूल याद रखें, किसी भी सियासी जमात को, किसी भी सियासी नजरिए को ना दबाया जा सकता है, ना कुचला जा सकता है, और ना ही उसको आप किसी भी तरह ज़मीबोस कर सकते हैं। कोई भी सियासी जमात जब अवाम में घर कर जाती है, नजरिया घर कर जाता है, तो फिर उसको ख़त्म करना शायद वक्ती तौर पे तो आप चंद महीनों के लिए तो दबा सकते हैं, लेकिन मुस्तकिलन जो है वो आप नहीं दबा सकते। फिर उसके बाद ये एक ऐसा आतशफशां और लावा बन जाता है, फिर जब ये फटता है, जब उभरता है, तो फिर उसके सामने जो भी दीवार आती है, जो भी रुकावट आती है, ये उसको बहा के ले जाता है। बस लास्ट ये फरमा दीजिए खालिद यूसुफ चौधरी साहब, मुख्तलिफ सर्वे हुए हैं, मुख्तलिफ हल्कों ने भी सर्वे किए हैं, उसमें पीटीआई जो है पहले नंबर पर आ रही है और जीत रही है, हर जगह से जीत रही है। जरा ये भी कंफर्म करें कि जो मौजूदा कानून साजी हुई है इसी मकसद के लिए हुई है कि निगरान सेटअप को तूल दिया जाए और इलेक्शन जो है वो टाइम पर ना कराए जाए, कोई इस तरह के हालात पैदा किए जाए कि इलेक्शन टाइम पर ना हो। अगर इलेक्शन टाइम पर नहीं होते तो पीटीआई की लीगल टीम इस सवाल से क्या सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगी? और उमरदास बंदियाल साहब भी जा रहे हैं, काजी फैज साहब तशरीफ ला रहे हैं, मतलब कि नए चीफ जस्टिस होंगे, तो जो नए चीफ जस्टिस साहब होंगे तो उनसे आपको उम्मीद है कि इंसाफ आपको मिलेगा? देखिए, बुनियादी तौर पे जो इस वक्त सूरत हाल है, ग्राउंड रियलिटी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है, जबकि जो बाकी पीडीएम इत्तेहाद है उसका कहीं भी वजूद नहीं रहा। उस खौफ की वजह से ये ऐसी कानून साजी कर रहे हैं, और कानून साजी की गैर कानूनी कानून साजी है, कानून साजी कर रहे हैं वो भी गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पे कर रहे हैं। अब 9 मेंबरान असम्बली बैठ के वो कानून साजी कर रहे हैं, हालांकि कोरम भी पूरा नहीं है, तो ये देखिए वो 25 करोड़ आवाम के बैठ के वहाँ फैसले कर रहे हैं, तो ये एक इंतहाई अलार्मिंग सूरत हाल है, और ये एक इंतहाई तशवीशनाक भी सूरत हाल भी है, और सुप्रीम कोर्ट को इस पे नोटिस भी लेना चाहिए, और हम इसके खिलाफ इंशाल्लाह जाएंगे भी और हर फोरम पे इसको चैलेंज भी करेंगे। और ये बात याद रख लें, आज जो कानून साजी ये पीटीआई के लिए कर रहे हैं, कल ये इनके गले में आएगी, और जब इनके गले में आएगी तो फिर इनका रोना शुरू हो जाएगा। बस मुख्तसर से ये भी फरमा दीजिएगा कि अगर खान साहब की गिरफ्तारी या न्यायालय होती तो पीटीआई की कमान किसके सुपुर्द की जाएगी, इस हवाले से कोई आपके पास अपडेट हो? देखिए, उस हवाले से ये तो चूंकि पार्टी पॉलिसी है, और वो खान साहब इसकी वजाहत करेंगे, और वो उन्होंने 12 वो करते भी रहते हैं। तो जब मेरी आवाज आपको आ रही है, अगर खान साहब की न्यायालय होती तो पीटीआई की कमान किसके सुपुर्द की जाएगी, ये डेट हो? देखें, उन्होंने शाह महमूद साहब का जिक्र किया हुआ है,
बाकी अगर कोई इस तरह का कुछ सेटअप बनाते हैं तो वो आज या कल तक वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा। Thank you so much for joining us. नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट साहब इमरान खान साहब के लीगल टीम पे चौधरी खालिद यूसुफ जई साहब जो के तोशाखाना केस जो है वो आज अदालत इमरान खान साहब के केस वहाँ मौजूद होते हैं और आज भी तो जो है वो मौजूद थे और इनके